हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी एक पागल लड़की की विवाह की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। श्याम बाबू अपने बेटे को समझा रहे थे। गोपाल, तुम क्या कर रहे हो? मैंने सुना तुम्हें सेठ बलवीर की बेटी के साथ विवाह नहीं करोगे। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो गोपाल, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। श्याम बाबू अपने बेटे गोपाल पर गुस्सा होकर बोले तो गोपाल बोला, बाबूजी आप क्या चाहते हैं? मैं उस आधी दिमाग वाली लड़की से विवाह कर लूं, पर ये तो नहीं हो सकता ना। तो श्याम बाबू कहने लगे, तुम्हें ज़रा सा भी समझ नहीं आता गोपाल। तू अपनी छोटी सी नौकरी में अपनी 4 बहनों का विवाह नहीं कर सकता, और फिर जो जानकी बलवीर सिंह की बेटी है वो एक लौती बेटी है। वो चाहते हैं जिसके साथ जानकी का विवाह हो वो लड़के को वह अपने आलीशान बंगले में रहे और सभी ऐशो आराम से रहें। तब श्याम बाबू ने गोपाल को समझाना चाहा, पर गोपाल बोला, बाबूजी आप मुझे जानबूझकर भाड़ में झोंकना चाहते हैं। तब श्याम बाबू बोले, अरे गोपाल, इतनी दौलत और ऐशो आराम तेरे पास खुद चल कर आ रहा है और तू उसे ठोकर मार रहा है। श्याम बाबू कहने लगे, लेकिन गोपाल बोला, मैंने तो सुना है वो लड़की दिमाग से ठीक नहीं है, और ऐसी लड़की से मैं भला कैसे विवाह कर लूं? आप अपने मतलब के लिए मेरी बलि चढ़ाओगे, गोपाल ने कहा। तो श्याम बाबू बोले, विवाह उससे कर ले, तेरे पास दौलत होगी तो प्यार करने वाली लड़कियां भी मिल जाएंगी। तब श्याम बाबू ने कहा तो गोपाल कहने लगा, बाबूजी ये आप कैसी बात कर रहे हैं? लगता है दौलत की पट्टी ने आपकी आँखों को तबाह कर दिया। सही गलत की पहचान नहीं कर पा रहे हो आप। तो श्याम बाबू फिर बोले, अगर तूने ये शादी नहीं की तो मैं अनशन में बैठ जाऊंगा और मैं फिर मर जाऊंगा, तो लोग क्या बोलेंगे तुझसे? फिर दूसरे दिन गोपाल ऑफिस गया और जब वह घर लौटा तो उसने देखा उसके बाबूजी ने खाना भी छोड़ दिया था और वह बेहोश पड़े थे। और उसकी माँ रोते हुए अपने बेटे से बोलती है, मान जा गोपाल, जानकी से शादी कर ले। फिर गोपाल अपने पिता की हालत देखकर बोला, ठीक है माँ, मैं शादी करने को तैयार हूँ। फिर जानकी देवी और श्याम बाबू दोनों सेठ बलवीर के घर गए शादी की तारीख निकालने के लिए। तो शादी की तारीख पक्की हो गई और होते होते शादी के दिन नज़दीक आ गए, लेकिन गोपाल खुश नहीं था। जब गोपाल ऑफिस जाता तो लोग गोपाल से बोलते हैं, लालच में आकर एक पागल लड़की से विवाह कर रहा है। लेकिन गोपाल कुछ नहीं बोलता था, वह सब सुनता था। होते होते शादी का दिन आ गया। जानकी ने लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था। जब गोपाल ने जानकी को देखा तो जानकी बहुत सुंदर लग रही थी और गोपाल की नज़र ही नहीं हट रही थी जानकी से। तो शादी हो चुकी थी। फिर विदाई के समय सेठ बलवीर ने बोला, कल सुबह होके जानकी अपने ससुराल जाएगी और शाम को गोपाल और जानकी घर वापस लौटकर यहीं रहेंगे।